दोस्तों कैसे हैं आप। और इस समय यकीनन ईद की शॉपिंग में या ईद की तैयारी में आप लोग लगे होंगे और कुछ लोग बाहर से हैं वो ईद मना रहे होंगे तो उनको ईद मुबारक और बाकी लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। बहुत तेजी के साथ एक वाकया कह के गुजर जाएंगे इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों जरा सा सुने और इससे कुछ सबक लेने की कोशिश करें और मैसेज क्या जा रहा है वो बताएं। दोस्तों एक बुजुर्ग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मुसलसल 20 सालों तक रब को राजी करने के लिए वो नमाज बड़े पाबंदी के साथ पढ़ते थे। यहाँ तक कि तहज्जुद की नमाज भी उनकी कजा नहीं होती थी। लगातार नमाज, हर घड़ी नमाज, जब वक्त हुआ, जब टाइम हुआ वो नमाज करते, रब को राजी करने के लिए इबादत में मशगूल रहा करते थे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, सालों साल ये सिलसिला चलता रहा। गोया कि 20 साल हो गए और 20 साल होने के बाद भी वो अल्लाह का बंदा उसी तरीके से पाबंदी के साथ रब को राजी करने के लिए वो इबादत करता रहा, नमाज अदा करता रहा, पढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही 21वां साल हुआ, वो बंदे खुदा 21वें साल में जैसे ही इंटर करता है और फिर वक्त नमाज आती है तो नमाज अदा करने के लिए वो जाता है मस्जिद में। लेकिन दोस्तों गैब से निदा आती है कि ऐ बंदे खुदा, रब तबारक व ताला ने तुम्हारी नमाज को अब तक कबूल नहीं किया। अब ये सुनना था कि वो इंसान पागलों की तरह झूमने लगता है, कभी सजदे करता है, कभी शुक्रिया अदा करता है, कभी झूमने लगता है। अब अगल बगल के जो नमाजी थे, जो लोग उस समय वहां पर मौजूद थे, वो लोग ये समझते हैं कि शायद इसको ऐसी खबर मिली है कि जिस खबर की वजह से इसकी ज़हनी तवक्कुन खो गया है, ये पागल हो गया है, बहुत बड़ा सदमा लगा और सदमा की वजह से ये पागल हो गया है। क्योंकि 20 साल से ये नमाज अदा कर रहा था पाबंदी के साथ और इसकी कोई नमाज नहीं कबूल हुई, ऐसी इसको खबर मिली। तो ये खबर से इसको ऐसा झटका लगा कि इसका एक ईटा खिसक गया है दोस्तों। और वो शख्स, वो बंदे खुदा झूमता रहा। जब थोड़ा शांत हुआ तो लोगों ने उससे ये सवाल किया कि ऐ बंदे खुदा, तुम्हें तो ऐसी खबर मिली कि तुम्हारी नमाज 20 सालों की नमाज रब तबारक व ताला ने कबूल नहीं किया है, तो ये सुनने के बाद तुम झूमने क्यों लगे, तुम शुक्र क्यों अदा करने लगे? वो बंदे खुदा, वो बुजुर्गवार उन लोगों को देखते हैं और जवाब देते हैं कि सुनो, ये मैंने भी सुना है कि रब तबारक व ताला ने मेरे 20 साल की इबादत को कबूल नहीं किया, लेकिन क्या ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है कि 20 सालों तक मेरा रब मुझे देखता रहा, मेरे रब की निगाह मेरे पर रही कि मैं उसकी इबादत कर रहा हूं। तो क्या ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है कि मेरे 20 सालों तक रब तबारक व ताला मुझे देखता रहा कि मेरा एक बंदा मुझे राजी करने के लिए नमाजें अदा कर रहा है, सजदे कर रहा है। तो कबूल हो या ना हो, लेकिन कम से कम ये तो पता चल गया कि मेरा रब मुझे देख रहा था, मेरी इबादत करते समय, मेरी इबादत के दौरान रब मुझे देख रहा था कि मैं उसकी इबादत कर रहा हूं। तो यही मेरी खुशी की वजह है। दोस्तों आज भी हम लोगों ने रोजे रखे हैं, नमाजें अदा किया है, जिस तरीके से अदा किया है कोई दावा नहीं कर सकता है किसकी नमाज कबूल हुई, किसकी नहीं कबूल हुई, कौन गुनाहगार है, कौन गुनाहगार नहीं है। क्योंकि रब तबारक व ताला किसकी अदा कब पसंद आ जाए रब तबारक व ताला को, इस पे दावा कोई नहीं कर सकता है दोस्तों। और हम और आपने भी रब को राजी करने की कोशिश किया है, ना मालूम रब ने किसकी अदा कबूल किया, किसका ना रब जाने। रब की बारगाह में दुआ है कि कम से कम रब हमारी इबादतों को वो देखे और मकबूल करे। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन।